अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं तौफ़ीक आलम आपके अपने यूट्यूब चैनल तौफ़ीक उर्दू स्टडी पॉइंट से रोज़ाना की तरह आज भी आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बख़ैर आफ़ियत से होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूं कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना प्यार दिया और हमें आगे बढ़ने में हमारी हौसला अफजाई की, हमारी मदद की और हमें अच्छे अच्छे मशवरों से नवाजे। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो बहुत ही ख़ास है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और बहुत ही बड़े महान हस्ती जिनका नाम मुंशी प्रेमचंद है। ये हमारे सिलेबस का कसा हिस्सा अव्वल से चैप्टर नंबर 4 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने मकसद की तरफ चलते हैं। कहानी के तौर पे आज हम इसको पढ़ेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद के बारे में। तो मुंशी प्रेमचंद बनारस से चंद मील के फासले पे लम्ही नाम के गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को पैदा हुए। कौन सा गांव? बनारस से चंद मील के फासले पर एक गांव है जिनका नाम लम्ही नाम के गांव। वहां पे 31 जुलाई 1880 को पैदा हुए और इनके वालिद इन्हें धनपत राय पुकारते थे। क्या पुकारते थे? धनपत राय पुकारते थे। और इनके चचा और इनके घरवाले और इनकी इब्तिदाई कलमी नाम नवाब राय। क्या? नवाब राय था। यानी उनके घरवाले इन्हें नवाब राय पुकारते थे। और उनके वालिद अजाइब लाल, उनके वालिद का नाम क्या है? अजाइब लाल है, जो डाक खाना में क्लर्क के ओहदे पे फाइज थे। और उनके दादा गुरसहाय लाल पटवारी। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रेमचंद उनकी बस्ती के करीब में एक दर्जी के पास जो पढ़ाते भी थे, इन्होंने उनसे उर्दू और फारसी की चंद असबाक पढ़े। यानी उर्दू फारसी की इन्होंने तालीम हासिल। अब हम बात करेंगे उनकी वालिदा का नाम क्या है। तो उनकी वालिदा का नाम आनंदी देवी। जब प्रेमचंद 8 साल के हुए तो उनकी वालिदा सन 1888 ईस्वी का साया उनके सर से उठ गया। किसका साया? वालिदा का साया 8 साल की उम्र में सन 1888 ईस्वी में साया उठ गया। बात समझ में आ गई? वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिदा का इंतकाल हो गया सन 1888 ईस्वी में। आनंदी देवी का 8 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उसके बाद उनकी परवरिश की जिम्मा, यानी उनकी दादी उनकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली, उनकी तालीम और तरबियत की। उसके बाद जब 17 साल का हुए, प्रेमचंद जब 17 साल के हुए तो उनके वालिद सन 1897 ईस्वी में उनके वालिद का साया भी सर से उठ गया और ये बेयारो मददगार हो गए, बेसहारा हो गए। घर की सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आन पड़ी। और उस टाइम ये 9th क्लास में पढ़ते थे। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर मुसीबतों से अपने दिन काटे और
सन 1898 ईस्वी में ये मैट्रिक का इम्तिहान पास किया सेकंड डिवीजन में। कब? 1898 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया सेकंड डिवीजन में। और आगे सन 1900 ईस्वी में इन्होंने बहराइच के गवर्नमेंट स्कूल में इनकी तकर्रुरी हुई। क्या हुई? इनकी बहराइच के गवर्नमेंट स्कूल में इनकी तकर्रुरी हुई और कानपुर के जिला स्कूल में ये मुलाजिमत के दौरान इनकी दोस्ती जमाना के मुदीर दया नारायण निगम से हुई। उसके जरिए से प्रेमचंद ने क्या किया? उसके जरिए से प्रेमचंद ने प्राइवेट तौर पर बीए का इम्तिहान पास किया। फिर 1903 ईस्वी को 8 अक्टूबर 1903 ईस्वी को इन्होंने एक नावल का इजरा किया। किस नाम से? असरारे माबिद के नाम से 8 अक्टूबर 1903 ईस्वी को इन्होंने एक नावल लिखा असरारे माबिद के नाम से, जो बनारस के हफ्तावार अखबार आवाज़े खल्क से किस्तवार छपना शुरू हुआ। असरारे माबिद बनारस के हफ्तावार अखबार आवाज़े खल्क से किस्तवार छपना शुरू हो गया। उसके बाद फिर 1904 ईस्वी में फिर इन्होंने क्या किया? एक अफसाने लिखे। क्या लिखे? एक अफसाने लिखे जो बहुत ही मशहूर व मारूफ अफसाने हैं, जिसका नाम यानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न के नाम से इन्होंने एक अफसाना लिखा। कब? 1904 ईस्वी में। उसके बाद फिर इनकी शादी, इनकी जिंदगी तो बहुत ही मुसीबतों से गुजर रही थी, मुश्किलात का सामना कर रहे थे और उनकी जिंदगी बहुत ही बेबसी के साथ गुजर रही थी। लेकिन 1906 ईस्वी में, कब? 1906 ईस्वी में इनकी शादी एक बेवा औरत जिनका नाम शिवरानी देवी है, उनसे हो जाने के बाद इनकी जिंदगी की मुश्किलात, इनकी जिंदगी की परेशानी कम होना शुरू हो गई। यानी इनकी जिंदगी सुकून से कटना शुरू हो गई। उसके बाद फिर इन्होंने 1908 ईस्वी को, कब? 1908 ईस्वी को इन्होंने एक अफसाना के मजमुए लिखे। क्या? अफसानी मजमुए लिखे। किस नाम से? सोज़े वतन के नाम से। देखिए, आपको मैं एक तरफ से इसलिए बता रहा हूं इसका सन ईस्वी, ताकि आपको याद रहे। कहीं कहीं से अगर हम बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए मैं एक बाद दिगर आपको बताते जा रहा हूं। सोज़े वतन की बात कर रहे थे, तो सोज़े वतन में 1908 ईस्वी को यह साये हुआ और इसमें कितने अफसाने शामिल हैं? ये 5 अफसानों के मजमुए हैं। कितने? 5 अफसानों के मजमुए हैं। अगर पूछ ले सोज़े वतन में कितने अफसाने के मजमुए हैं, यानी कितने अफसाने इसमें दर्ज है, तो आपको क्या बताना है? सोज़े वतन में जो 1908 ईस्वी को साये हुआ, इसमें 5 अफसाने दर्ज हैं। क्या अफसाने? कितने अफसाने? 5 अफसाने दर्ज हैं। उसके बाद हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। फिर कब? 1815 ईस्वी को इन्होंने दूसरे अफसाने मजमूए लिखे। क्या? प्रेम पच्चीसी अव्वल। क्या? प्रेम पच्चीसी अव्वल के नाम से इन्होंने दूसरे अफसाने मजमूए लिखे। 12 अफसाने शामिल हैं और प्रेम पच्चीसी हिस्सा 2 में 13 अफसाने शामिल हैं। क्या? 13 अफसाने शामिल है जो 1918 को शाये हुआ। कब?
1918 को ये शाये हुआ। उसके बाद इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और सन 1919 में जलियांवाला बाग का वाकया पेश आया। क्या पेश आया? जलियांवाला बाग हत्याकांड का वाकया पेश आया। तब इन्होंने अपनी मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया? अपनी मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद इन्होंने बनारस में सरस्वती प्रेस कायम किया। क्या कायम किया? एक न्यूज़ कायम किया, सरस्वती प्रेस कायम किया। उसके बाद फिर 1920 ईस्वी में इन्होंने तीसरा अफसाने मजमूए प्रेम बत्तीसी हिस्सा अव्वल, जिसमें 16 अफसाने दर्ज हैं। 1920 ईस्वी में प्रेम बत्तीसी हिस्सा अव्वल, जिसमें 16 अफसाने दर्ज है, कब? 1920 में शाये हुआ। उसके बाद प्रेम बत्तीसी हिस्सा 2, इसमें भी 16 अफसाने दर्ज है, इसमें भी ये भी 1920 को शाये हुआ। उसके बाद फिर 1927 ईस्वी को इन्होंने क्या किया? माहनामा माधुरी। क्या? 1927 ईस्वी में माहनामा माधुरी के क्या हुए? मुदीर हुए और हिंदुस्तानी एकेडमी के मेंबर बन गए। क्या बन गए? 1927 ईस्वी में माहनामा माधुरी के मुदीर हुए और हिंदुस्तानी एकेडमी के क्या बन गए? मेंबर बन गए। क्या बन गए? मेंबर बन गए। फिर 1928 ईस्वी में क्या हुआ? 1928 ईस्वी को खाके परवाना के नाम से फिर इन्होंने एक अफसानी मजमूए लिखे, जिनमें 16 अफसाने दर्ज थे। क्या? 16 अफसाने दर्ज थे। किस नाम से? खाके परवाना के नाम से इन्होंने अफसानी मजमूए लिखे और उसमें कितने अफसाने दर्ज थे? 16 अफसाने दर्ज थे 1928 में। फिर 1930 ईस्वी में इन्होंने फिर क्या किया? अपने प्रेस सरस्वती प्रेस से इन्होंने एक रिसाला का इजरा किया। किस नाम से? हंस के नाम से एक रिसाला का इजरा किया, रिसाला जारी किया। फिर 1931 ईस्वी में फिर इन्होंने क्या किया? हफ्तावार अखबार से इन्होंने एक जागरण का वाराणसी से इजरा किया। क्या? हफ्तावार अखबार, एक हफ्तावार अखबार जागरण का इजरा वाराणसी से किया। कहां से? 1931 ईस्वी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1930 वाला जो सरस्वती से इन्होंने क्या किया? एक हंस नाम का रिसाला जारी किया। पूछ लेगा कि हंस नाम का रिसाला किस प्रेस से जारी किया, तो आपको बताना है सरस्वती प्रेस से। 1931 ईस्वी को इन्होंने क्या किया? 1931 ईस्वी को इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक अखबार निकाला। किस नाम से? जागरण के नाम से। कहां से शाया हुआ? जो वाराणसी से शाया हुआ। कहां से? वाराणसी से शाया हुआ। फिर 1934 ईस्वी को, कब? 1934 ईस्वी को टॉन फिल्म कंपनी के डायरेक्टर एम भवानी की दावत पर, कब? टॉन फिल्म के डायरेक्टर एम भवानी के दावत पर ये मिल मजदूर के कहानी लिखने के लिए वो कहाँ चले गए? वो मुंबई चले गए। 1934 ईस्वी को टॉन फिल्म के डायरेक्टर के बाद फिर 1936 ईस्वी को, कब? 1936 ईस्वी में लखनऊ में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के पहली इजलास की सदारत की। याद रखना है आपको, कब की? 1936 ईस्वी में। कब? 1936 ईस्वी में लखनऊ में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की इन्होंने सदारत की, उन्होंने खुतबा पढ़ा। उसके बाद फिर इनकी ये दुनिया से
कूच कर जाते हैं। ये इस दारे फ़ानी को लब्बाइक कहा जाते हैं। इनकी वफ़ात 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को हो जाती है। क्या ये इस दारे फ़ानी को लब्बाइक 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को कहा जाते हैं। तो ये थी चंद बातें किसके बारे में, प्रेमचंद के बारे में, जो बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इनके नाम धनपत राय बाप ने पुकारा, चचा ने नवाब राय पुकारा, और इन्होंने उर्दू फारसी की चंद तालीम अपने पड़ोस के गांव के दर्जी से इन्होंने हासिल की। वालिदा का साया 8 साल की उम्र में उठ गया सन 1888 ईस्वी में। वालिद का साया सन 1897 में 17 साल की उम्र में वालिद का साया उठ गया, और इनकी शादी सन 1906 ईस्वी में की शादी हुई। कब? उसके बाद फिर इनकी ज़िंदगी तंगहाली में गुजारी। शादी के बाद खुशहाली आ गई। इन्होंने 1927 ईस्वी को ये माहनामा माधुरी के मुदीर हुए और हिंदुस्तानी एकेडमी के मेंबर हुए। उसके बाद 1930 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, 1930 ईस्वी में सरस्वती प्रेस से एक रिसाला का इजरा किया। क्या किया? एक रिसाला का इजरा किया। किस नाम से? हंस के नाम से। 8 अक्टूबर 1903 ईस्वी को क्या किया? इन्होंने एक नावल लिखा असरार माविद के नाम से, जो आवाज़ खल्क से किश्तवार छपना शुरू हो गया। 1904 ईस्वी में इन्होंने एक अफसाना लिखा, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। उसके बाद इसकी पैदाइश हो जाती है कब? 31 जुलाई 1880 ईस्वी को। तो ये थी चंद बातें किसके बारे में, उनकी ज़िंदगी के अहवाल के बारे में, उनकी किताब के बारे में। लेकिन इनकी और अफसानी मजमूए हैं, मजमून हैं, ड्रामे हैं। कल एक छोटा सा वीडियो, शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इनके अफसाने और अफसानी मजमूए में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और आप अपने अच्छे मशवरे से हमें ज़रूर नवाजिए, क्योंकि आपके मशवरे से हमें हौसला मिलती है